लोकसभा चुनाव को लेकर एक बहुत बड़ा सर्वे आया है और यह सर्वे न्यूज़ 18 का आया है और इस सर्वे ने लोगों के होश उड़ा दिए हैं, क्योंकि इस सर्वे में भाजपा को सीधे सीधे 400 सीटें जीतते हुई दिखाई गई है और इसी को आधार बनाकर यह रिपोर्ट तैयार किया जा रहा है। इस सर्वे में लाखों लोगों ने हिस्सा लिया था और इसके आधार पर यह कहा गया है कि एनडीए अकेले केवल और केवल अपने दम पे 350 सीटें ले आएंगे। वहीं इनके जो सहयोगी दल हैं जैसे जनता दल यूनाइटेड, लोजपा जैसी छोटी छोटी पार्टियां, ये पार्टियां मिलकर कुल मिलाकर 61 सीटें जीतने की कगार पे हैं और इस तरह से एनडीए जो है वह प्रधानमंत्री मोदी, जेपी नड्डा और अमित शाह के नेतृत्व में 400 का आंकड़ा पार करने की कोशिश कर रही है और ऐसा होता हुआ दिख भी रहा है। इस आंकड़ों पर भले आपको विश्वास न हो, पर कुछ जो डाटा है, कुछ जो तथ्य है, उसे आप जब देखेंगे, पढ़ेंगे, तब आपको समझ में आएगा। क्योंकि इस बार भाजपा का प्रसार दक्षिण भारत में भी होता हुआ सर्वे में दिखाया गया है और दक्षिण भारत के कुछ जो राज्य हैं जैसे तमिलनाडु, केरल, वहाँ भी कमल का फूल खिलता हुआ दिख रहा है। तमिलनाडु में बात करें तो इस बार बताया जा रहा है कि भाजपा को वहाँ पर 5 सीटें जीत सकती है भाजपा। इससे पहले एक बार केवल कन्याकुमारी वाले इलाके से भाजपा के प्रत्याशी जीते थे, लेकिन इस बार तमिलनाडु से भाजपा को 5 सीटें मिलती हुई दिख रही है। वहीं केरल से भी लगभग 2 सीटें मिलने के अनुमान लगाए जा रहे हैं। पार्टी का जो आंतरिक अनुशासन विभाग है, जिनके पास आंकड़े आते हैं, जो उनका प्रबंधन करती है, उन समितियों के पास भी इसके अच्छे खासे रिपोर्ट है और ये प्रभावशाली और प्रभावी तथ्यों के आधार पर बनाए गए रिपोर्ट है और उसके अनुसार तमिलनाडु और केरल जो अब तक अछूता रह गया था भाजपा के लिए, वहाँ भी ये अपनी पैर जमा रही हैं। और उत्तर भारत में बात करें तो उत्तर पूर्वी राज्यों के साथ साथ उड़ीसा में भी भाजपा अपनी स्थिति मजबूत करती हुई दिख रही है। गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे राज्यों में इसका कोई मुकाबला है ही नहीं। वहाँ लगभग सभी की सभी सीटें जीतने की कगार पे है। जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो जम्मू के साथ साथ अब कश्मीर में भी कमल खिलता हुआ दिख रहा है, वहाँ से भी कुछ सीटें आने की उम्मीदें हैं। हिमाचल, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में विपक्षी गठबंधन, इंडिया गठबंधन जो कांग्रेस के नेतृत्व में चल रही है, वहाँ बड़ी संख्या में झटका लगने जा रही है। इसके साथ साथ सीए और एनआरसी को लागू हो जाने के कारण कई अन्य सारे तथ्यों को आधार बनाकर यदि बात की जाए तो इन आधार पर जो वोट का प्रतिशत है वह बढ़ता हुआ जा रहा है और धीरे धीरे यह 400 का आंकड़ा पार करने की ओर दिखता भी है। वहीं जो विपक्षी गठबंधन है, जो इंडिया अलायंस है, उसे 110 से ऊपर 110-15 सीटें जीतने की उम्मीदें हैं। केवल कांग्रेस पार्टी की बात करें तो उसे 40 से 50 सीटें जीतने के अनुमान लगाए जा रहे हैं और इसके अलावा उसकी जो कुछ क्षेत्रीय पार्टियां हैं, सहयोगी पार्टियां हैं, वो पार्टियां कुल मिलाकर 40-50 सीटों पे चुनाव लड़ेंगी और कुछ स्वतंत्र और निष्पक्ष पार्टियां भी हैं, जिनकी भी गिनती की जाए तो उसी इंडिया अलायंस या विपक्षी गठबंधन के रूप में उन्हें देखें। और इसका जो सबसे बड़ा आंकड़ा आएगा वह केवल और केवल पश्चिम बंगाल से ही आने वाला है, क्योंकि इसके बाद पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी के बाद केवल जो एक अच्छे और कद्दावर नेता अरविंद केजरीवाल है। लेकिन पंजाब की पूरी सीटें जीतनी केजरीवाल के लिए आसान नहीं होने जा रहा है। दिल्ली में भी जो 7 लोकसभा की सीटें हैं, सब के सब पर भाजपा जीत लेगी चुनाव, चूँकि आज शाम में सीधे आचार संहिता लागू हो जाएगा। निर्वाचन आयोग जैसे ही इलेक्शन का शेड्यूल जारी करेगा, उसके बाद इस तरह की रिपोर्टिंग संभव नहीं हो पाएगी। इसीलिए इस तरह का न्यूज़ अभी तक ही दे दिया जा रहा है। इंडिया न्यूज़ 18 का सर्वे जो विपक्षी पार्टियां हैं, जो गठबंधन है या जो राजनीति में संलिप्त लोग हैं, उनके लिए काफ़ी हतप्रभ करने वाला निर्णय या घटनाएं हो सकती है यदि इस तरह की बात सही होती है तो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।